नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स में से कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे अगर आप समझ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। यानी आप जो भी चाहोगे उसे आप पा सकोगे। आप चाहे अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। और ये 3 स्टेप्स में आती है, जिसमें से पहला है पिवटिंग, दूसरा है स्टोरी टेलिंग, तीसरा है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब्राहम हिक्स कहती है कि हर एक सब्जेक्ट के 2 वाइब्रेशंस होते हैं। यानी अगर आप पैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हर चीज की 2 वाइब्रेशन होती है। एक उसकी मैनिफेस्टेशन की होती है और एक दूसरी उसकी लैक की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपकी एक डिजायर होती है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसके बाद आपका जो फोकस होता है वो उसके दूसरे साइड में हो जाता है। यानी पैसे तो आपको चाहिए, लेकिन आपकी करंट रियलिटी में जो आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसे आप देखने लगते हो कि मैं कैसे इस चीज से बाहर निकलूंगा, कैसे इतने लोगों के पैसे चुकाऊंगा या कैसे इतने पैसे कमा सकूंगा। अब ये हो गई 2 तरह की आपकी फ्रीक्वेंसीज, यानी एक सब्जेक्ट के 2 तरह के वाइब्रेशन। अब इसे जब हम शिफ्ट करते हैं तो इसे पिवटिंग मेथड कहते हैं। यानी अब्राहम इसे एक छड़ी से समझाती है। यानी अगर एक स्टिक है और स्टिक के 2 कॉर्नर होते हैं, यानी एक डंडे के 2 कॉर्नर होते हैं। एक साइड उसका पॉजिटिव एंड होता है और दूसरी साइड उसका नेगेटिव एंड होता है। एक साइड आपकी मैनिफेस्टेशन होती है, दूसरी साइड आपका लैक होता है। और अब्राहम हिक्स ये भी कहती है कि आप एक टाइम पर 2 वाइब्रेशंस को एक्टिवेट नहीं कर सकते। या तो आप अच्छा फील कर रहे होंगे और अपनी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, या फिर दूसरी साइड आप अपने लैक की तरफ होंगे। और जब तक आप अपने लैक की तरफ होंगे, यानी स्टिक के नेगेटिव एंड पर होंगे, तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, चाहे आप उसके लिए जितने भी एक्शन ले लो या कुछ भी टेक्निक्स कर लो। इसीलिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन को देखो, यानी अपनी डिजायर को देखो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, और उसमें देखो कि आपका फोकस किधर है, आपके नेगेटिव एंड ऑफ स्टिक में है या पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक में है। अगर नेगेटिव में है तो उसे चेंज कीजिए, यानी उसे पिवट कीजिए और उसे पॉजिटिव में लेकर आइए। और जैसे ही उसे आप पॉजिटिव में लेकर आएंगे, तब आप उसके बारे में आगे कुछ कर सकते हैं। और जब आप उसे पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक में ले आओगे, तब आपकी स्टोरी टेलिंग आती है। यानी जो आप अपने माइंड में बात करते हो वो आती है। जब आप पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे होते हो और उसके बाद आप डिजायर करते हो कि मुझे पैसा चाहिए, और जब आपका फोकस होता है कि आपके लाइफ में पैसा नहीं है, आपकी करंट रियलिटी पर आपका फोकस होता है, तो आप दिन भर अपने ही मन अपने आप से बात करते रहते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार बताते रहते हो खुद को। उसी को स्टोरी टेलिंग कहते हैं। और जब आप पिवट करना शुरू करते हो, तो आपकी स्टोरी टेलिंग अंदर की चेंज होने लगती है। यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि पैसा पैसा आपको क्यों चाहिए, आप ऐसा सवाल करते हो, पैसा आपको क्यों चाहिए? क्योंकि पैसा मुझे फ्रीडम देता है। पैसे से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, अपनी मनपसंद की जगह पर जा सकता हूँ, छुट्टियाँ मना सकता हूँ, अपनी सभी चीज़ों का ख्याल रख सकता हूँ, अपनी फैमिली का ख्याल रख सकता हूँ, लोगों की लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ और डोनेशंस भी कर सकता हूँ। इस तरह से जब आप करोगे, तो आपकी पिवटिंग भी होगी और उसके बाद आपकी स्टोरी टेलिंग भी चेंज होगी। और हर वक्त हम अपने अंदर कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी स्पीड होता है कि हमारा ध्यान ही नहीं होता कि हम अपने माइंड में क्या बोल रहे हैं। इसीलिए अब आप पिवट कीजिएगा और उसके बाद अपनी स्टोरी टेलिंग को चेंज कीजिएगा। और स्टोरी टेलिंग को चेंज करने के लिए आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि सबसे अच्छी टेक्निक है यूनिवर्स की। और इस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में अब्राहम हिक्स ने बहुत पहले ही आस्क एंड इट इज गिवन बुक में बताया था, और मैंने उसे ट्राई भी किया था, लेकिन उस वक्त मेरी रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे फॉलो नहीं कर पाता था। करता भी था तो मुझे रेजिस्टेंस आती थी, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन दोबारा से अब्राहम ने उसे इस नई वाली बुक में, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से अपने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को चूज़ करना है। यानी सबसे पहले आपको एक डायरी बनानी है और डायरी के हेडिंग पर लिखना है, यानी जो डायरी का पेज होता है शुरुआत का, उस पर आपको लिखना है माय बुक ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और उसके बाद आप किसी भी चीज़ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख सकते हो। और जब आप अपने माइंड में सोच रहे होते हो, तो काफ़ी स्पीड होता है, जिसकी वजह से आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आप उसे लिखने लगते हो, जैसे मनी के बारे में मैंने आपको बताया कि जब आप पैसे के बारे में सोचते हो, तो आपके माइंड में पहले थॉट्स क्या आते हैं? तो उस वक़्त आप वहाँ पर लिख सकते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। यानी पैसे आपके पास होंगे तो आपके लिए क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लाएँगे आपकी लाइफ़ में। तो आप उसमें कह सकते हो कि पैसा मुझे फ्रीडम देता है, पैसा से मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, अपनी लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ, अपनी पसंद की जगह पर घूमने जा सकता हूँ और जब चाहे तब जा सकता हूँ। और इस तरह से लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपकी स्टोरी टेलिंग को चेंज करने में आपकी हेल्प करेंगी। और जब आपकी स्टोरी टेलिंग चेंज होगी, तो आपके अंदर की रियलिटी भी चेंज होगी। और जब आपके अंदर की रियलिटी चेंज होगी, तो आपकी आउटर रियलिटी यानी करंट रियलिटी को चेंज करने लगेगी। और आप अपनी लाइफ में जो चाहोगे, वो आप उसे पाने लगोगे। और उसे आप अपनी लाइफ में शुरू में ही आता देखोगे, जब तक आप इसे अच्छे से फॉलो करना शुरू करोगे। और अब आपका सवाल हो सकता है कि इसे पाने में कितना टाइम लगेगा? यानी जब आप इसको शुरू करोगे, तो कितने टाइम में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे? तो इसका सवाल का जवाब आपके पास ही है।
जब तक आप अपनी रेजिस्टेंस को कम करोगे, यानी जब तक जितनी जल्दी आप अपने आप को पिवट कर सकोगे और अपनी स्टोरी टेलिंग को चेंज कर सकोगे पॉजिटिव एस्पेक्ट के थ्रू, तब आप इजीली अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उसे कर सकते हो। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा आराम से ही अपने आप को चेंज करने की शुरुआत करें, क्योंकि जब आप डायरेक्ट जंप लगाने की कोशिश करते हो तो आप उल्टा और पीछे चले जाते हो। यानी अगर आप सीधा डिप्रेशन में से सीधा खुश होने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे। इसलिए हमेशा एक स्टेप पिवट करो। यानी जैसे मैंने बताया कि हर सब्जेक्ट के 2 वाइब्रेशन होते हैं, तो उसकी दूसरी वाइब्रेशन को चूज़ करो। पॉजिटिव एंड ऑफ स्टिक की तरफ आओ। उसके बाद आप अपनी स्टोरी टेलिंग को चेंज करो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू। फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी। और मेरी खुद की बनाई हुई वीडियोज़ आपको पिवटिंग करने में हेल्प करेंगी। यानी जो मैंने लास्ट 6 मंथ्स में या 5 मंथ्स में वीडियोज़ बनाई हैं अब्राहम हिक्स से रिलेटेड, वो वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि वीडियोज़ तो मैं 1 साल पहले से बना रहा हूँ, लेकिन 1 साल पहले मेरा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था, ना ही मुझे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स के बारे में उतना कुछ पता था, इसलिए मुझे भी रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। लेकिन जब से मैंने अब्राहम हिक्स को समझना शुरू किया, तो मेरी लाइफ लास्ट 6 मंथ्स में ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और मैं अपनी खुद की ही वीडियोज़ कई बार सुनता हूँ और मुझे उनमें से ही कई बार मैसेज मिल जाते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर मैं उसे चेंज करके अलाइनमेंट की तरफ जाता हूँ, मुझे फिर से रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं। क्योंकि मेरा फोकस मोस्टली हमेशा अलाइनमेंट पर ही रहता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।